नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे जीसस के बारे में। क्या जीसस शांति का मसीहा था? क्या वह संसार में कल्याण करवाने को आया था? नहीं, वह कल्याण करवाने को नहीं, अपितु इस संसार में काट मार करवा के तलवार चलवाने को आया था। यह तो बात बाइबल से सिद्ध हो जाती है। आप स्वयं देखिए बाइबल में क्या लिखा है। वह प्रेम से संसार में नहीं रखवाना चाहता था, अपितु वह तो लोगों में भेदभाव पटकता था। आप स्वयं देखिए। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के वेरी उसके घर के ही लोग होंगे। मत्ती अध्याय 10 वचन नंबर 34 से 36 तक। क्या संसार में तलवार चलवा करके कटवाना मरवाना उत्तम धार्मिक पुरुषों का कर्म है? नहीं, यह कर्म उत्तम मनुष्यों को मरवाना नहीं हो सकता। यह जीसस संसार में संबंधों में विच्छेद करवाने को आया था। सास बहू में और बेटा और बाप के बीच में भेद करवाने आया है। संसार में ये चाहता ही नहीं कि कोई शांति से रहे। आप आगे देखिए। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। लूका 12 नंबर के अध्याय का 51 से 53वां वचन आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है। क्या संसार में हर संबंध के बीच में इतना भयंकर विरोध पैदा करवाना, और जो बाइबल पढ़ कर के उस पर विश्वास कर लेता है तो वह अपने संबंधों का कभी भी मान नहीं रख सकता। ऐसे दुराचार वाली यह पुस्तक है। आप आगे देखिए। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा तो उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। मत्ती अध्याय 12 है वचन नंबर 30 से 32 तक। यह अपराध हम जैसे लोगों ने किया है, और हम आर्य लोग ऐसे अपराध को बार बार करते रहेंगे। और ईसाइयों, तुम सावधान हो जाओ। तुम्हें सत्य का भान करवा के हम सनातन वैदिक धर्म में प्रवेश करने का न्योता देते हैं। आगे देखिए। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। मरकुस 29 नंबर के अध्याय का 40 नंबर का वचन। आगे यीशु ने कहा, परंतु मेरे उन वेरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने गात करो। लूका 19 नंबर के अध्याय का 27 नंबर का वचन। क्या जो जीसस को राजा नहीं मानता उसको मरवाना यह एक उत्तम राजा का कर्तव्य कर्म कैसे हो सकता है? कम से कम उसकी शंका का समाधान करके उसके हृदय को जीतना चाहिए था। पर जीसस को जीतने से क्या, वो तो तलवार से कटवाने की बात करता है। जीसस क्या कहते हैं देखो। जीसस ने कहा, जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। लूका 22 नंबर के अध्याय का वचन नंबर 36। यह बात तो हिंदुओं को भी सोचनी चाहिए कि जिनके पास तलवार न हो वे कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। ऐसा अगर हिंदू भी करने लग जाए तो आपस में कितना भयंकर युद्ध होगा। ये तो सबके अपने अपने विचार हैं। आगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अत्यंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती अध्याय 25 वचन नंबर 41। आगे,
बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से, क्या कुंवारे, क्या कुंवारियाँ, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पके बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। व्यवस्था अध्याय 32 वचन नंबर 25। यह जीसस संसार की हत्या करना चाहता था। यह जीसस एक राजा बनना चाहता कि मेरे अलावा किसी भी देवता को नहीं माने, ये लोग मेरे अलावा किसी को भी नहीं माने, बस मैं ही मैं हूँ। संसार में कटवाना, मरवाना इन दुराचारी, पाखंडी, धूर्त लोगों का काम है। ऐसे पोप लोग ही हम जैसे जो शांति से रहना चाहते, उनको ये पोप जी कभी शांति से नहीं रहने देंगे। इसलिए हमें सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।